हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका कि डिफरेंस रेफरेंसिंग जो स्टाइल होती है हमारी रिसर्च के लिए, जब हम रेफरेंसेस यूज करते हैं तो उसके लिए अलग अलग स्टाइल होती हैं। जैसे एपीए होता है आपका, एमएलए स्टाइल होता है, सिकागो होता है, IEEE होता है। तो ये कुछ फेमस रेफरेंसिंग स्टाइल हैं। उनमें क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं रिसर्च में, उनको हम डिस्कस करेंगे। वो छोटा सा सेशन है, बेसिक चीजें हैं जो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। 5 to 6 मिनट का ही सेशन है जिसमें हम जो मेन डिफरेंसेस आपके होते हैं एपीए, एमएलए और शिकागो स्टाइल में, उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले तो सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है जहां से आप जुड़ सकते हो फॉर द पीडीएफ नोट्स। इसके अलावा अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जेआरएफ अड्डा ऐप को भी आप इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ से डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा गाइज एटम बैच है, उससे आप जुड़ सकते हो। यहाँ से सिलेक्शन बैच आपका हमने स्टार्ट किया है जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपके लिए हम चला रहे हैं। और पेपर 2 जो है हमारा हिस्ट्री है दोस्तों। हिस्ट्री पेपर 2 अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेक्शन बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और मेरे नोट्स आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे, तो फ्लिपकार्ट से भी आप अपने नोट्स हैं वो ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं गाइस, ठीक है। इसके अलावा पेपर 3 है, जनरल पेपर 3 राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये भी हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। इस पेपर को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे कंप्लीट कोर्स कवर होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ होंगे, गाइडेंस प्रोग्राम होगा, टेस्ट सीरीज होंगी। ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एपी बैच में। ठीक है, शुरू करें, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल और शिकागो स्टाइल, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है और किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो देखो सवाल देखते हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया है गाइस, ठीक है। 2022 की एनटीए का क्या है, ये पीवाईक्यू है, उसी से हम शुरुआत करते हैं। आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे रेफरेंसिंग स्टाइल दी गई है और यहाँ पे उनका फॉर्मेट ऑफ साइटेशन दिया गया है, यानी उनका फॉर्मेट क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेट ऑफ साइटेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे एपीए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, IEEE स्टाइल है, ये आपके स्टाइल है। और यहाँ पे देखो ये आपका 1 2 3 4 करके दिया है। तो इनका फॉर्मेट ऑफ साइटेशन होता है, तो आपको क्या करना है, इसको मैच करना है सबको। तो आपके पास में है 30 सेकंड में आप सब लोग इंग्लिश वाले पढ़ो और इसका आंसर सब लोग कमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सब लोग जल्दी से। हिंदी में भी पढ़ो इसको। एपीए शैली है, एमएलए शैली है, शिकागो शैली है और IEEE शैली है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 बता दीजिए भाई, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बेस्ट सुटेबल आंसर क्या हो सकता है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3। देखो इसको समझते हैं। एपी स्टाइल में हम क्या करते हैं, ठीक है, नंबर सॉरी एपी जो स्टाइल है उसमें ऑथर नेम, ऑथर का सरनेम पहले आएगा, फिर आपका ईयर आता है। जैसे ऑथर जैसे अशोक शर्मा, तो सरनेम पहले आएगा फिर ईयर आएगा, एपी स्टाइल में होता है। फिर आपका एमएलए स्टाइल होता है दोस्तों। एमएलए स्टाइल में ऑथर नेम और इंटेक्स साइटेशन होता है आपका, ठीक है ना। इसमें फुटनोट भी होते हैं आपके, ठीक है। जैसे शर्मा डेवलप्स दिस आर्गुमेंट, ऐसे करके हम फुटनोट भी लगाते हैं इसमें। एक आपका जो है आपका शिकागो स्टाइल। शिकागो स्टाइल जो है दोस्तों, ठीक है, इसमें ऑथर, डेट, जैसे शर्मा कैलाश सजेस्टेड फोटोक्रोमेटिक इफेक्ट 2006 ऐसे आता है आपका, ठीक है। शिकागो स्टाइल में भी आपके फुटनोट है वो यूज होते हैं ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर IEEE स्टाइल कौन सा होता है, नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड इन 2006, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका होता है। अब देखो आपको इसमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होंगी चीजें, थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो रही होंगी चीजें यहाँ पे।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि एपीए क्या है, एमएलए क्या है, शिकागो क्या है, IEEE क्या है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कंफ्यूजन होगा, कुछ लोगों को आता भी होगा लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसको सब बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक यहाँ पे बात की गई है साइटेशन। तो ये साइटेशन क्या होता है गाइस, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए आपको ये होता क्या है, फिर आपको समझना चाहिए कि फॉर्मेट स्टाइल रेफरेंसिंग क्या होती है। पहले तो हमें साइटेशन समझना है, फिर आपको रेफरेंसिंग समझनी है ना। ये दो चीजें आपको समझनी। तो साइटेशन का मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल चीज में आपको बताता हूं। साइटेशन का मतलब, जैसे आपने अपनी रिसर्च की और उस रिसर्च में आपने कहीं से हेल्प ली, किसी की रिसर्च पेपर से हेल्प ली, किसी की पीएचडी थीसिस से आपने हेल्प ली, किसी ने ऑलरेडी वो काम किया गया है उससे हेल्प लिया, तो हम लेते हैं, ठीक है। कि भाई ऐसा तो है नहीं कि हमको पूरा परम ज्ञान है। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो तो जैसे यूट्यूब से आपने देखा या किसी बुक से देखा आपने, या नेट से सर्च किया, विकिपीडिया से देखा, या कोई भी आपने साइट से देखा। तो ऐसे ही जब आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, हम अपनी थीसिस लिखते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें साइटेशन करना पड़ता है, यानी कहीं से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो उस हेल्प को हमें लिखना पड़ता है, साइट करना पड़ता है गाइस, कि भाई हमने फलाने के वक्त से किसी एक्स पर्सन की थीसिस से, किसी एक्स पर्सन के काम से हमने ये हेल्प ली है और उसको हम लिख रहे हैं, और उस हेल्प को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग, यानी संदर्भ ग्रंथ, ठीक है। तो साइटेशन का मतलब होता है इज अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू इंडिविजुअल फॉर देयर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क दैट अलाउज यू टू यूटिलाइज टू सपोर्ट योर रिसर्च, है ना। इसके अलावा दोस्तों, ये हम कोई चीज हमने ली, कहीं से कॉपी की, तो उसको हम बता रहे हैं कि भाई हमने यहां से लिया है, तो इससे क्या होता है कि हम प्लेगरिज्म से भी क्या कर सकते हैं, बचते हैं दोस्तों। अभी जो साइटेशन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं। जैसे भाई आपने किस ऑथर की बुक से लिया, तो उसका ऑथर का नेम लिखो, है ना, डेट लिखो, लोकेशन ऑफ पब्लिशिंग लिखो कि भाई वो बुक कहां पे पब्लिश हुई है आपकी, जर्नल का, किसी जर्नल से लिया तो उस जर्नल का टाइटल लिखो, DOI मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, उसको मेंशन करो। तो ये क्या होता है, साइटेशन हम इसको बोलते हैं, यानी कि कहीं से आपने हेल्प की तो उसको साइट करो, उसको लिखो कि हमने यहां से हेल्प ली, ठीक है। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। इसके लिए दोस्तों, आपकी रेफरेंस इन रिसर्च रिपोर्ट देने के लिए, रिसर्च रिपोर्ट में रेफरेंसेस देने के लिए आपकी पॉपुलर स्टाइल से कुछ, जैसे एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल और शिकागो स्टाइल। अब हम बात करते हैं दोस्तों एपीए स्टाइल की, ठीक है। तो बहुत सारी स्टाइल होती है, जिसमें आपका एक है एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल का फुल फॉर्म क्या है आपका, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आप सेट जैसे एग्जाम दोगे, पहले यूजीसी नेट में भी इनकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाती थी, आजकल तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनकी रेफरेंसिंग स्टाइल से, पहले इनकी फुल फॉर्म ही आती थी। लेकिन फिर भी हमें बच के रहना चाहिए, क्या पता फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो एपीए की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। और ये एपीए स्टाइल जनरली कहां पे यूज करते हैं दोस्तों, साइंस में यूज करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एजुकेशन, साइकोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है एपीए स्टाइल को। एमएलए स्टाइल की बात करूं तो एमएलए की फुल फॉर्म है दोस्तों मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन, और ये हम जनरली ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे मानवीय के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम एमएलए सब्जेक्ट एमएलए स्टाइल यूज करते हैं। शिकागो स्टाइल जो होती है उसको टुराबेरियन स्टाइल भी बोलते हैं दोस्तों। इसको हम जनरली बिजनेस रेफरेंसेस देने के लिए, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, इसमें हम यूज करते हैं शिकागो को। IEEE है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हम नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों। तो ये क्या है, ये रेफरेंसिंग स्टाइल जनरली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की रिसर्च में या रेफरेंसिंग में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये चार आपकी मेन क्या है, रेफरेंसिंग स्टाइल है। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, शिकागो और आपका IEEE। एपीए हम जनरली थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल से बताता हूं। जो एपीए है दोस्तों, ठीक है, ये जनरली हम कहां पे यूज करते हैं, साइंस वाले में यूज करते हैं, और ये जनरली इन टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंसिंग पेजेस ये इसमें शामिल होते हैं गाइस आपके। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ऑथर का नेम आएगा, फिर आपका ईयर आएगा, जैसे शर्मा 2006 यानी ईयर आएगा। तो इस तरह से आपका होता है। तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इन साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशंस, एक आपका रेफरेंसिंग पेजेस के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं।
उसके बाद में हम एमएलए की बात करें तो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसको जनरली हम किस में यूज करते हैं, इसको हम ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटीज वाले में इसकी रेफरेंसिंग के लिए इसको यूज करते हैं। अब ये जो एमएलए है दोस्तों, इसमें वर्क साइटेड पेजेस होते हैं और इन साइटेशन होता है आपका, ठीक है, ये आपका होता है। जैसे वर्क साइटेड पेजेस, जैसे देखिए आप, ये देखो, ये आपको पेजेस है वो हम मेंशन करते हैं गाइस, ठीक है, तो इसको जरूर आपको याद रखना है सब लोग, ठीक है। उसके बाद में आपका जो तीसरा, मैंने देखो इसमें ये चीज आपकी होंगी, जो एमएलए है उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है, जैसे ऑथर, टाइटल ऑफ द सोर्स। कंटेनर में आपको क्या मिलेगा, टाइटल ऑफ द कंटेनर, कंट्रीब्यूटर, वर्जन नंबर, पब्लिशर, पब्लिकेशन डेट। ये आपको याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें आएगा। अब एक आपका आता है शिकागो स्टाइल, ठीक है, शिकागो स्टाइल साइटेशंस, ठीक है। तो शिकागो स्टाइल साइटेशन है दोस्तों, इसमें आपके फुट नोट यूज होते हैं, याद रखना, एंड नोट आपके यूज होते हैं इसमें, और बिब्लियोग्राफी इसमें यूज होती है, इसमें रेफरेंसिंग यूज नहीं होती है। इसमें रेफरेंसिंग की जगह क्या यूज करते हैं हम, बिब्लियोग्राफी यूज करते हैं। तो यहां पे आपका क्या होता है, इसमें आपके नोट्स यूज होते हैं, फुट नोट या एंड नोट यूज करते हैं, और बिब्लियोग्राफी एंड ऑथर डेट, ये सब हम यूज करते हैं। तो इसमें रेफरेंसिंग की जगह बिब्लियोग्राफी है वो आपकी यूज होती है शिकागो स्टाइल में। और IEEE का तो मैंने बता ही दिया कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, ये उस फील्ड के लिए आपकी यूज होती है। तो जनरली आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक पावर, एरोस्पेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में आपका ये IEEE है वो यूज होता है। तो ये कुछ आपकी फेमस क्या है, रेफरेंसिंग स्टाइल है। अब देखो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे एमएलए और एपीए में, ये कई बार पूछ लिया जाता है, एपीए और एमएलए में डिफरेंसेस। तो एपीए है, इसमें इन टेक्स्ट साइटेशन की जब हम बात करें तो आपका देखो एपीए में कैसे आएगा, स्मिथ, ऑथर, ठीक है, और आपकी ईयर, और आपका क्या है, पेज नंबर 25। इसमें क्या आएगा, स्मिथ 25, इसमें पेज नंबर नहीं लिखा, ठीक है, पी नहीं लिखा इसमें। टाइटल और रेफरेंस लिस्ट इसमें देखेंगे तो रेफरेंसेस आएंगे इसमें, और इसमें वर्क साइटेड आएगा आपका, किसमें, एमएलए में। इसमें हम देखेंगे ऑथर नेम इन रेफरेंसेस की बात करें तो इसमें स्मिथ ए आएगा, और इसमें स्मिथ अन्ना आएगा, मतलब पूरा नेम आता है। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सोर्सेस टाइटल एपीए में हम देखें तो साइटिंग सोर्सेस अ क्विक गाइड फॉर द स्टूडेंट, साइटिंग सोर्सेस अ क्विक गाइड फॉर द स्टूडेंट, ये आपका सेम ही है। एक दोस्तों टाइटल पेज है, इसमें टाइटल पेज रिक्वायर्ड होता है, इसमें टाइटल, एमएलए में आपका टाइटल पेज है वो रिक्वायर नहीं होता है, एपीए में आपका टाइटल पेज है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज, ये बेसिक डिफरेंस है। एक देखो एपीए और एमएलए का एक डिफरेंस और है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कई बार हम कंबाइंड ऑथर, एक ऑथर होगा तो कैसे लिखेंगे, एपीए में टेलर 2018 और पेज नंबर 23, इसमें क्या लिखेंगे, टेलर, और ये वाला नहीं लिखेंगे, पहले भी मैं बताया था, तो 23 आएगा। अगर दो ऑथर होंगे तो हम कैसे रेफरेंसिंग करेंगे, टेलर एंड कोटलर 2018 और P23, इसमें क्या है, टेलर एंड कोटलर, वो बस इसमें वो P नहीं लिखा है हमने, ठीक है। तीन ऑथर होंगे, 3+ ऑथर होंगे, तो टेलर एट ऑल लिखते हैं ना, मतलब 3 है आपके, मतलब 3+ है, तो टेलर एट ऑल 2018 पेज नंबर 3, इसमें टेलर एट ऑल, और वो आपका 23। एक चीज समझ में आई आपको कि जो P है ना, ये इसमें लिखा जा रहा है, एमएलए में नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, ये इसमें लिखा जा रहा है, एमएलए में हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, 3 रेफरेंसिंग स्टाइल है जो हमने बात की, 4 एपीए, एमएलए, शिकागो और IEEE, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है सब लोग। तो ये था आज का सेशन। अब आप सब लोग जो भी आपको समझ में आया, कुछ भी समझ में आया हो कि भाई सर एपीए से हमें ये समझ में आया, एमएलए से हमें ये समझ में आया, और शिकागो से हमें ये समझ में आया, और IEEE से हमें ये समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके बताओ सब लोग, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, गृह कार्य है आज का। तो सब लोग जल्दी से मुझे इस चीज को क्या करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, अभी की अभी, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतना ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जल्दी से, विजन JRF को। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नेट JRF विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, वंस अगेन थैंक यू सो मच, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय एंड टेक केयर। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।